अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ियत के साथ होंगे। कल हमारी जनरल उर्दू की डिस्कशन क्लास थी। आज डिस्कशन है जिसमें हम आपसे सवालात करेंगे, आप हमसे सवालात करेंगे और उर्दू के हवाले से हमने एक क्लास कंडक्ट की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्कॉलर मेहनत करेगा सिला और अवार्ड भी वही हासिल करेगा, और जिसने मेहनत नहीं की वो बंदा खाली हाथ रह जाता है। और जो ये समझता है कि मैं कल काम कर लूंगा, आज चले रहने देता हूं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, यानी कि वो रोजाना की उसकी आदत यही है कि वो कल भी डालता जाए, तो फिर उसका काम कभी भी नहीं होगा, ना उसकी कल आएगी ना उसका काम होगा। तो मेरी इस लिहाज से आप सबसे गुजारिश है कि आपने रेगुलरली काम करना है, अपने वर्क को मुसलसल और तसलसल के साथ लेके चलें, क्योंकि एक एक चीज जो आपको पढ़ाई जाती है, जो लेक्चर दिया जाता है, ये सुनने के लिए है, नोट्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए है, ताकि आपको वो सब आता हो, कोशिश करने वाली हो। हमें लोगों को ये नहीं पता होता कि पेपर कैसे आना है, हम अभी तक यही चीजें नहीं समझ पाए। तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल उर्दू जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एजुकेटर में आर्ट्स वालों को भी आना है, एजुकेटर्स में साइंस वालों को भी आना है, आपको लेक्चरार के पेपर में 3 नंबर के सवाल में भी आने हैं, आपको जो सिंगल पेपर है लिटरेसी मोबिलाइजर का उसमें आपको 10 नंबर का 8 से लेकर 10 नंबर का आना है। ऐसे ही आपको जो पीपीएससी का सिंगल पेपर है उसमें भी आपको 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन उर्दू से आने हैं। तो आप अगर तो ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल आम सी बात है या इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये एक गलती है, हमें इसको समझना है। 8वीं क्लास का उर्दू, ये 8वीं क्लास का उर्दू, उसकी ग्रामर, मुहावरे, क्या क्या चीजें हमें करनी होती है, तो वो मैं सारी आपको तरतीब से करवा रहा हूं जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए। हमने सबसे पहले यहां पे देखना है ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर जो है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसम, फेल, हर्फ, इन सब की पहचान, मुरक्कब की पहचान, ठीक है, ये सारी चीजें हमें तसल्ली के साथ। फिर हमें यहां पे आना चाहिए मुहावरे, मुहावरे, ज़रबुल अमसाल, ठीक है। इसके बाद जो है मुज़क्कर मुअन्नस तज़कीर व तानीस जिसको कहते हैं, ये पेपर में आ जाते हैं। और इसके बाद आप समझते हैं तो आपको वाहिद, जमा, मुतज़ात, मुतरादिफ, हम आवाज अल्फाज या जो तलफ़्फ़ुज़, सही अदायगी। इसके बाद उर्दू की मारूफ मारूफ जो खुसूसियात हैं, फिर असनाफ़ नज़म है, असनाफ़ नसर है, फिर आपको बक्ता, मतला, तलबी, तशबीह, इस्तिआरा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उर्दू में पहले या उर्दू की मारूफ नावल्स, नावल निगार, ड्रामा, ड्रामा निगार, अफसाना, अफसाना निगार, ठीक है, ये सारी चीजें हमें बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। अगर आप इनको कर लेते हैं तो ये सिलेबस सिर्फ आपको लिटरेसी मोबिलाइजर के लिए ही काम नहीं दे रहा, ये सिलेबस आपको एजुकेटर की भी पूरी तैयारी करवाएगा। ये सिलेबस आपको जो लिटरेसी मोबिलाइजर की भी पूरी तैयारी करवाएगा, ये सिलेबस आपके जीके की भी तैयारी करवाएगा। और ये सिलेबस जब कभी आप सिंगल पेपर देंगे पीपीएससी का तो ये उसकी भी तैयारी करवाएगा। तो इस लिहाज से हमने एक सीक्वेंस बनाया है जिसमें हमने आपकी जनरल एबिलिटी के सारे लेक्चर्स जो है वो कवर करने हैं। असल में हम लोग देखते रहते हैं, हम काम नहीं करते, हम पढ़ते नहीं हैं, तो हमें तरीका ही नहीं पता होता। आप ये समझे कि उर्दू की सारी चीजें आपने तसल्ली के साथ करनी है। जितना अच्छा पढ़ते जाएंगे, वर्क आप करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें सारी आपके जहन में रहती जाएंगी और वहां पे पढ़ा हुआ काम आ जाता है। तो इस लिहाज से इन सारी चीजों को आपने करना है। आज आपको कंप्यूटर का लेक्चर भी शेयर करना है, पहला लेक्चर कंप्यूटर का भी शेयर करेंगे। बेसिक कंप्यूटर कीज जो है वो आपने करनी है, यानी कि जीके के अंदर जो पीपीएससी के ऐड पे लिखा होता है कि एक 100 नंबर का पेपर जो है
वो मुश्तमिल होगा पाक स्टडी, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इस्लामियात, बेसिक उर्दू, बेसिक इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये सारे जोग्राफिया, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने करने हैं। ये थोड़ा थोड़ा हम करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा नॉलेज जमा हो जाएगा। और ये 3 महीने के सेशन में आप देखेंगे कि आपने कितनी चीजें जो है वो इंप्रूव कर ली हैं, कितनी चीजें आपको पहले से बेहतर आ रही हैं। और चूंकि हम इसके बाद 16 या 20 तारीख से आपको पता है हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर आपका एक टेस्ट हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पे एक टेस्ट आपका हो रहा है, तो हमें उसको भी लेके चलना है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप तसल्ली के साथ अपने वर्क को लेके चलें, तसल्ली के साथ पढ़ें और जो जो वर्क प्लान आपको दिया जाता है, बड़ी मुश्किल से बड़ी हर चीज को मैनेज करके शेड्यूल दिया जाता है, उसको आपने करना है। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अपने सिलेबस को भरपूर अंदाज में याद करें और इसी को आगे लेके चलें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर हो। अभी हम उर्दू के हवाले से डिस्कशन करेंगे, आपने क्या पढ़ा है, कितना याद किया है, वो सारे सवाल इंशाअल्लाह ताला आपसे होंगे। आज की उर्दू की क्लास में बातें तो यही है, बाकी अब सुनने वाला और पूछने वाला है वो हम डिस्कशन करते हैं। जी